हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका 12th का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें आपका 12th का ऑलमोस्ट सारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर होगा। बेसिकली ये CUET के लिए, क्योंकि अभी CUET इज द मेन फोकस। तो आज इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है गुडविल। गुडविल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बुक 1 से। ये चैप्टर हमें बाकी बहुत से चैप्टर्स में हेल्प करेगा, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और हमारा फंडामेंटल्स में भी ये हमें हेल्प करता है। ये अकेला चैप्टर इन चैप्टर्स में हेल्प करता है और ये चैप्टर अकेले खुद में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुडविल, जब हम गुडविल को पढ़ते हैं तो गुडविल को हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं रेपुटेशन। अगर हम किसी भी लेमैन से पूछें कि आप गुडविल का मतलब क्या समझते हो, गुडविल क्या है, तो वो बोलते हैं गुडविल का मतलब हम किसी भी कंपनी की रेपुटेशन बोलते हैं। अगर कोई कंपनी की रेपुटेशन है तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता रहेगा। अब इसका हम एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे। जैसे कंपनी का नाम हम लोगों ने सुना है बाटा। बाटा फुटवेयर्स में डील करती है। बाटा के अलावा ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं जो फुटवेयर में डील करती है, जो फुटवेयर बेचती है। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, XYZ लिमिटेड। दोनों पर्सन्स एक शू बनाते हैं। उस शू का कॉस्ट मतलब हमें पता है, कॉस्ट मतलब उसको बनाने में जितना खर्चा आया है। उस शू की कॉस्ट है सपोज 500। बाटा उस सेम शूज जो 500 में बना रही है उसको वो सेल कर रही है 2000 में। और एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, वो सेम शूज जिसका कॉस्ट 500 रुपीज है उसको वो सेल कर रही है 1200 में। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये समझ में आ रहा है कि बाटा सेम शूज को 2000 रुपीज में बेच रही है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। वो कारण ही होता है हमारा गुडविल। क्योंकि बाटा की रेपुटेशन है, तो बाटा अगर कोई चीज महंगी बेच रहा है तो वो किस कारण से बेच रहा है, वो बेच पा रहा है अपनी गुडविल की वजह से, क्योंकि लोग वो 2000 में खरीदने को रेडी हैं। अभी गुडविल जो हमारा है वो एक इनटेंजिबल एसेट होता है। एसेट होता है, हमें पता है इससे हमें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिलती है, इससे हमें फ्यूचर में ग्रोथ मिलती है। इस एसेट के साथ साथ ये हमें विजिबल तो है नहीं, तो इसके लिए क्योंकि ये एसेट हमें विजिबल नहीं है, इसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जो हमारे गुडविल को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। कोई भी कंपनी स्टार्टिंग जब वो स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप में ही अपने गुडविल को जनरेट नहीं कर पाती, उसको स्टेप बाय स्टेप टाइम लगता है अपने गुडविल को जनरेट करने के लिए। अगर आज हम अपनी कोई कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, एक हमने गारमेंट्स की कंपनी स्टार्ट की, उस कंपनी का नाम हमने रखा ABC प्राइवेट लिमिटेड। अभी हमें इसकी गुडविल बनानी पड़ेगी। ऑलरेडी इसकी कोई गुडविल है नहीं, ऑलरेडी कोई ABC प्राइवेट लिमिटेड को नहीं जानता। लेकिन अगर हम लेते हैं H&M को हर कोई जानता है, उसके ब्रांड से हर कोई वाकिफ है, तो उसके कपड़े लोग आसानी से खरीद लेंगे एज कंपेयर टू ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा ABC प्राइवेट लिमिटेड के लिए कि लोग उसको जाने, उसकी गुडविल बने। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, गुडविल को बनाने में हमें हेल्प करते हैं, तो इन फैक्टर्स में हम देख लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन। अब हम जिस लोकेशन में अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, वहां उस लोकेशन में लोग कितना खर्चा करने को तैयार है वो भी डिपेंड करता है। तो लोकेशन हो गया। लोकेशन के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा क्वालिटी।
हम अपनी क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करें। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है तो लोग उसमें पैसा खर्च करने को रेडी होंगे। जो बड़ी कंपनीज हम जानते हैं जिनकी गुडविल बनी है, उनकी गुडविल इसलिए बनी है क्योंकि वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमें अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर हम अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वहां पे कोई पर्सन हमारे पास से चीज खरीदने के लिए नहीं आएगा, और वो एक बार आ भी गया तो वो दूसरी बार नहीं आएगा। और जब तक हमारे कस्टमर रिपीटेटिव नहीं होंगे, हमारी गुडविल बननी मुश्किल हो जाएगी। तो कोलोकेशन, क्वालिटी, और हमारा एक फैक्टर है, वो फैक्टर हमें बोलता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो अच्छा होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हम क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि मैंने एक अच्छी क्वालिटी का सामान बनाया, मैंने उसकी एडवर्टीजमेंट करी, मैंने बहुत सारे लोगों को बता दिया, लोग खरीद रहे हैं, लोग और भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन अब किसी का ऑर्डर आया, मैं वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ टाइम पे। तो अगर मैं बार बार अपना ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट नहीं करूंगी तो क्या लोग मेरे पास दोबारा आएंगे? वो नहीं आएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे लोग हमारे पास आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल होना सबसे पहला स्टेज होता है। अगर मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं, मैं प्रोडक्ट दे ही नहीं पा रही, हम प्रोडक्ट को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे, तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी एक कंपनी का स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे कोर्स में कौन कौन सी गुडविल है। हम वो गुडविल जब पढ़ेंगे, जब गुडविल का चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमें इसमें करना क्या है, पढ़ना क्या है। हमें बता रखा है गुडविल दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरा हमारा होता है परचेज गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारा वो गुडविल है जो हम खुद बनाते हैं, और परचेज गुडविल जो हमने किसी से परचेज किया। अब जब हम कोई चीज परचेज करते हैं उसमें हम कुछ पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने से क्या इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट हो गई? मनी की इन्वॉल्वमेंट होते ही ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन हो गया, और क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है तो बैलेंस शीट में हम परचेज गुडविल को शो करते हैं। ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी गिवन है। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल में हमारा कोई अमाउंट, कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की, उस कंपनी की गुडविल मैं खुद बना रही हूँ बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके, कि उसमें हम क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, उसकी लोकेशन फेवरेबल है, तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, तो हमारी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी उसकी हमें वैल्यूएशन करनी है। अब हमें ये गुडविल कब कब निकालनी पड़ेगी? क्योंकि गुडविल हम ऐसे तो नहीं, कंपनी चल रही है हर साल, जैसे हर साल हम 11th में हम पढ़ चुके हैं, हर साल हमें बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L बनाना पड़ेगा, लेकिन गुडविल हर साल नहीं निकालते। गुडविल को निकालने के लिए हमें कोई कोई सिनेरियो है, उन सिनेरियोज में हम गुडविल निकालते हैं। वो सिनेरियो को अगर हम पढ़े तो वो सिनेरियो क्या है? हम जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे हमारी पार्टनरशिप फर्म है, उसमें कोई एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, तब हम गुडविल निकालेंगे। उसके बाद कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर की डेथ हो रही है, डेथ के केस में डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद डिसोल्यूशन भी हम चैप्टर में पढ़ते हैं, हमारा कोर्स में डिसोल्यूशन है, लेकिन डिसोल्यूशन में हम गुडविल नहीं निकालते हैं क्योंकि हम कंपनी को बंद कर रहे हैं। जो पुराने एसेट्स हैं उनको बेचना है और जो लायबिलिटीज है उनको पे ऑफ करना है। तो डेथ के बाद हमारा आता है अमलगमेशन। अब अमलगमेशन हमारे टॉपिक में नहीं है। अमलगमेशन, मर्जर, इन सब का मतलब होता है दो कंपनीज मिलके एक कंपनी बन रही है। इसमें हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट ये सारी चीजें ये अभी हमारे कोर्स में है और ये चीज हम आगे भी पढ़ेंगे, और उन सब चैप्टर्स में भी हमारा गुडविल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब हम देखेंगे, हमने जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का टॉपिक पढ़ा है
उस सेल्फ जनरेटेड गुडविल में हम गुडविल को कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड, हम सबको एवरेज प्रॉफिट का मतलब पता है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? अभी एक कंपनी लेते हैं, कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ये गुडविल हम निकाल रहे हैं जब एक कंपनी को हम परचेज करना चाह रहे हैं। अब कंपनी को परचेज करेंगे, ABC लिमिटेड को अगर हम ले रहे हैं, या हम ले रहे हैं बाटा लिमिटेड को। बाटा को सब जानते हैं। तो एक चीज, बाटा की कंपनी को जब हम खरीद रहे हैं तो बाटा की गुडविल भी आएगी ना। जब हमने बाटा को खरीद लिया तो बाटा के नाम से हमारे शूज बहुत टाइम तक बिक सकते हैं। तो अगर हम बाटा लिमिटेड को खरीद रहे हैं तो हम इसके असेट्स एक्वायर कर रहे हैं। इसके सारे असेट्स हमारे हो गए, इसकी लायबिलिटीज हमारी हो गई। इस असेट में ही आ रहा है हमारा इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट में हमारा है गुडविल। अब इस गुडविल को खरीदने के लिए बाटा को हम कितना पैसा दें, बाटा हमसे कितना पैसा लेगी, उसके पीछे अगर कैलकुलेशन नहीं होगा तो वो कितना भी पैसा मांग सकती है। तो उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करना चाह रही है तो उसकी गुडविल का वो कितना अमाउंट लगाएगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हम 23 में हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 2019 से। 19 हम 5 साल के पीछे के प्रॉफिट लेते हैं, 20, 21, 22, 23 मार्च। अब गुडविल को हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट के बेसिस पे। उसका रीजन क्या है? जब हम गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस गुडविल से हमें फ्यूचर में मदद क्या मिलने वाली है? हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी कोई अच्छी कंपनी है जिसकी गुडविल ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई है, अगर हम उसके प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो क्या हम ज्यादा प्राइस लेके उसको बेच सकते हैं मार्केट में आसानी से? तो उस चीज के लिए हम प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। हमारा मेथड का नाम भी है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम प्रॉफिट से कैलकुलेट करें तो 19 में इसका प्रॉफिट था 2 लाख, फिर 1,50,000, फिर था 1 लाख, फिर वापस 2 लाख और 3 लाख। ये था अलग अलग ईयर्स का प्रॉफिट। अब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा प्रॉफिट इतने ईयर्स का, हमें ये प्रॉफिट खुद तो पता नहीं होंगे कौन सी कंपनी का कितना प्रॉफिट है। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कुछ सालों के प्रॉफिट गिवन होंगे, हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है? इन सबका सम टोटल करना है। ये हो गया हमारा 9,50,000 का 5 साल का प्रॉफिट। अभी इसका हमें एवरेज निकालना है। अगर हम अपने मेथड को देखें तो हमारा मेथड क्या बोलता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। इसमें हमारा आया था 9,50,000, नंबर टोटल नंबर कितने हैं? टोटल ईयर हमारे 5 है। नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा क्या होता है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं।
अब हम किसी भी कंपनी की गुडविल खरीदेंगे तो हमें कुछ सालों तक उसी के नाम से प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद हमें खुद की गुडविल भी बनानी पड़ेगी। आज अगर किसी कंपनी ने बाटा को खरीद लिया तो कुछ सालों तक तो वो बाटा के नाम से आसानी से बिक जाएगी। बेशक वो बाटा की कंपनी अब खरीद चुके हैं, अब वो क्वालिटी में हो सकता है चेंज आ जाए, लेकिन कुछ टाइम तक तो बाटा के नाम से चीजें बिकेंगी। वो कुछ साल तक, सपोज करते 3 साल तक तो हमें आसानी से बाटा के नाम से, या 2 साल तक हमें आसानी से बाटा के नाम से हम बेच सकते हैं, प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई करना है हमारे प्रॉफिट से। क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज हर क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, हमें कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी कंपनी है, कितने साल तक उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। बट हमें ये क्वेश्चन में गिवन होगा, बट हमको ये टर्म पता चल गया कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, कितने सालों तक हम किसी की भी गुडविल का बेनिफिट ले सकते हैं फ्यूचर में। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हमारा ये मेथड है, उसको हमने समझ लिया। उसमें हमें क्या करना है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है ईयर्स में, उन ईयर्स को कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अभी हमारा एक टर्म आता है, कुछ हमारे साल में जो प्रॉफिट है, हर साल में जो हमारा ये प्रॉफिट हुआ है, तो क्या इन प्रॉफिट में एक साल ऐसा क्यों हुआ है कि प्रॉफिट एक साल 2 लाख का हुआ है, एक साल प्रॉफिट 2 लाख का हुआ है, फिर 1.5 लाख का, फिर 1 लाख का, फिर 2 का, फिर 3 लाख का। तो ये इसके पीछे क्या कारण है कि हमारा प्रॉफिट इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि किसी साल कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, किसी साल कोई एबनॉर्मल गेन हो गया। तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल गेन क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो जनरली हमारे बिजनेस में नहीं होता, लेकिन क्योंकि उस साल कुछ ऐसा हुआ था या हमने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से ये प्रॉफिट हुआ। एग्जाम्पल हम लेते हैं सेल ऑफ फिक्स असेट। इसमें हम मान के चलते हैं कि हमने कोई एक कार बेच दी। अब मेरा बिजनेस, सपोज करो हम पेन बनाने का बिजनेस करते हैं। अब अगर मेरा पेन बनाने का बिजनेस है, मैं पेन बनाती हूँ, पेन बेचती हूँ, तो उस पेन बनाने के बिजनेस में अगर हम कार बेच रहे हैं तो क्या ये हमारा मेन बिजनेस है कार बेचना? नहीं, हम कार तो बेचते ही नहीं है, क्योंकि वो कार मेरे पास थी, वो खराब हो गई, वो कंपनी में यूज होती थी, अब वो चल नहीं रही, या XYZ किसी भी रीजन से हम उस कार को बेच रहे हैं। तो क्योंकि ये हमारा मेन बिजनेस नहीं है, हम कार बना के कार नहीं बेचते हैं, तो ये हमारा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होगा, ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। ये हर साल हमें प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि ये किसी एक साल हम मान के चल रहे हैं। ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें फर्स्ट ईयर में हमने कार बेची थी, उस कार बेच के हमें 50,000 रुपए मिले, तो वो 50,000 रुपए उसमें एक्स्ट्रा ऐड है, लेकिन ये हमारा प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। इस तरह से एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। एबनॉर्मल लॉस में हम लेके चलते हैं लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, अब 2020 में हम लेके चल रहे हैं, 2020 में हमारी फैक्ट्री में आग लग गई थी, उसकी वजह से हमारा बहुत सारा सामान डिस्ट्रॉय हो गया था। अब क्योंकि वो हमारा सामान डिस्ट्रॉय हो गया था फायर की वजह से, तो हमें लॉस हो गया था उस साल 70,000 का। अगर ये हमारा लॉस नहीं होता तो क्या हमारा प्रॉफिट 70,000 से प्लस होता? हाँ होता, क्योंकि इस साल आग लग गई थी और वो हमने जानबूझ के तो नहीं लगाई थी।
वो हर साल तो नहीं होता, तो वैसे प्रॉफिट जो नेचुरली हर साल नहीं होते उस पर्टिकुलर ईयर में हुए हैं, या ऐसे लॉसेस जो हर साल नहीं होते उस पर्टिकुलर ईयर में हुए हैं, उसको हम एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन और प्रॉफिट बोलते हैं। एबनॉर्मल गेन को हम अपने प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं। एबनॉर्मल लॉस को हम अपने प्रॉफिट में प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, हमारा ये क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है, इसमें ये हमारे प्रॉफिट दे रखे हैं। अगर हम एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉसेस को कंसीडर करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जैसे 2019 का 2 लाख का बैलेंस है, हम मान के चल रहे हैं कि इस टाइम पे 2019 में हमें एक एबनॉर्मल गेन हो गया था 50,000 का, तो हमें उसको माइनस करना है। ये 2020 का बैलेंस है, इसमें हमें एबनॉर्मल लॉस हो गया था तो हमें उसको प्लस करना है। ये सब करने के बाद फिर हम दोबारा से अपने क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे और फिर हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा गुडविल का आंसर। फिर हम कैलकुलेट करेंगे अपने गुडविल को उस तरीके से। गुडविल का हमारा जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट into number of year purchased। और एवरेज प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर या सम टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमारा आज हमने पढ़ा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही हमारा एक आता है छोटा सा कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में डिफरेंट क्या है, ये भी एवरेज प्रॉफिट की तरह ही निकलेगा, इसका भी गुडविल निकालने का तरीका सेम होगा। बस हमें क्या करना है, अलग अलग ईयर्स को अलग अलग वेट देना है। ये हमारे 5 साल है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कौन से ईयर को कौन सा वेट देना है। हम अपनी तरफ से किसी ईयर को कोई वेट नहीं देंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा कि या तो उसको 1 2 3 4 5 देना है, या हम 5 4 3 2 1 दे। ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी, हम उस हिसाब से इन ईयर्स को वेट देंगे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको जितना भी प्रॉफिट दे रखा है उस प्रॉफिट को आप वेट देने के बाद इन वेटेड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा वेटेड प्रॉफिट, उसको हम कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्मूला से और हमारा गुडविल आएगा। ये दोनों टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं, एक एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और आज हमने गुडविल को कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, गुडविल को निकालने से क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ गुडविल कौन कौन सी होती है, ये सब हमने आज सीखा है, देखा है। ये सब हमारा चैप्टर नंबर गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन में हेल्प करेगा और एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में भी हेल्प करेगा। आगे के 2 मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।